हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। वेलकम टू द 14th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 22,700 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग अभी बेरिश व्यू लेके चल रहे हैं तकरीबन 4 हफ्ते से। इस वीक की अगर कैंडल को देखें तो इट्स अ डोजी। डोजी मीन्स इंडिसिशन, हाई एंड लो इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जब तक इसके हाई और लो के ऊपर या नीचे क्लोज करके अच्छे से सस्टेन ना हो तब तक आगे की जर्नी कंफर्म नहीं होती है। अगर प्रायर 2 वीक्स भी हम लोग देखें तो ऑल वर डोजीज। सो यहाँ पे एक इंडिसिशन है, प्लस हम लोग ग्रेजुअली नीचे 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 की तरफ मूव होते जा रहे हैं। सेकेंडली मल्टीपल सपोर्ट्स हम लोग ने टेस्ट किए और उसको तोड़ते हुए हम लोग अपने मेजर सपोर्ट के उधर आए हैं, जो है 21,700 से लेके 22,100 तक का। राइट, ये जो लेवल है यहीं पे रुकना है। यहाँ पे मैंने लिखा है रुकना है तो यहीं रुकेगा, बिकॉज इसके मल्टीपल रीजंस है। यहां से हम लोग जब भी आए थे तभी हम लोग को मल्टीपल बाइंग्स यहाँ पे आती हुई नजर आई थी। यहाँ पे भी आप देखो सेम, जब भी ये लेवल वापस से टेस्ट करा था यहाँ पे मार्च और अप्रैल 2025 में, तो यहीं से हमें बाइंग अच्छी खासी देखने को मिली थी। तो ये एक मेजर पिवट हम लोग जिसे बोल सकते हैं वो एक है। एंड लास्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज 21,135 का। ये इसके नीचे हाँ जा सकता है इसके नीचे, बट इसके नीचे क्लोज करके सस्टेन की साइन हमें देखने को मिली तो फिर आप भूल जाओ, फिर हम लोग एग्रेसिव बेरिश वे में नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। बट फिलहाल 21,700 22,100 ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल उसी के आसपास हम लोग से एक लो लगा के वापस से हम लोग क्लोज तो 22,600 जो हमारा माइनर सपोर्ट लेवल था 22,600 22,780 का, वहीं पे हम लोग फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट अपना काम कर रहा है, बट यहाँ पे जब हम लोग बेरिश व्यू लेके चलते हैं तो मार्केट अपने वे में चलता है। सो यहाँ पे सपोर्ट के पास आकर हमें क्या एक्शन देखने को मिलता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट है तो सपोर्ट लेगा ही, दैट इज द रॉन्ग वे टू जज द मार्केट। सपोर्ट पे आके हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है वो चीज देखनी चाहिए हमेशा। राइट, सो निफ्टी का है ये व्यू। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी के चार्ट को भी अगर हम लोग देखें तो अच्छी खासी बाइंग 49,395 से लेके 49,975 के जोन को एग्जैक्टली किस करके हम लोग वापस से अपने जो प्रीवियस जो सपोर्ट था 51,550 51,675 के आसपास हम लोग वापस से वहां आ चुके हैं। तो फिलहाल ये जो छोटा सपोर्ट जोन था डिमांड जोन के नीचे, हम लोग ने लास्ट वीक और उसके आगे वीक्स में काफी बारी हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, अगर डिमांड जोन के नीचे गया तो ये एक माइनर सपोर्ट का काम करेगा। तो फिलहाल हम लोग वहीं पे हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। इसे हम फॉलो थ्रू नहीं बोल सकते बिकॉज उसके पहले की वीक को अगर हम लोग देखें तो डोजी है और डोजी के लो के अंदर ही हम लोग आके वापस से क्लोज करे हैं। उस वीक का लो था 51,323 का और अभी फिलहाल क्लोज किया है 51,548 पे। राइट, सो यहाँ पे भी हम लोग बेरिश व्यू लेके ही चल रहे बिकॉज एक शार्प नाइफ फॉल हमें देखने को मिला है और यहाँ से अभी हम लोग क्या साइडवेज जाते हैं या फॉलो थ्रू दिखाते हैं या फिर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करते हैं वो हमें कमिंग वीक्स में पता चलेगा। बट बैंक निफ्टी इज ऑल्सो वीक, तो जब तक डिमांड जोन के ऊपर आकर सस्टेन नहीं करता यहाँ पे तब तक आप इसमें से बुलिशनेस भूल जाओ। राइट, सो यहाँ पे फिलहाल और वेट एंड वॉच का व्यू है। और दूसरे इंडेक्सेस की जहां तक बात करें तो फिलहाल 4 ऐसे इंडेक्स है जहां पे हमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, बाकी सारे में हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। और वो इंडेक्सेस है मेटल, सीपीएससी, पीएससी एंड कमोडिटीज। राइट, सो ये 4 में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है जो कि स्ट्रक्चरली अच्छे है, तो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। फिलहाल ऐसे मार्केट कंडीशंस में ना ही पोजिशनल ना ही स्विंग्स आपको खेलने चाहिए जब तक हमें क्लियर व्यू नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गई इंडियन इक्विटीज की बात। मार्केट ब्रेथ को भी देख लेते हैं। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 42%, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मीडियम टर्म मूविंग एवरेज इज at 15% and percentage of stocks above their long term moving average is still below 30 at 15%. So 20, 50 and 200 days की जो मूविंग एवरेज रहती है उससे हम लोग को मार्केट ब्रेथ की पता चलती है और यहाँ पे देखें तो 200 डेज के ऊपर सिर्फ 15% ऑफ स्टॉक्स अभी फिलहाल सर्वाइव कर रहे हैं। सो वेरी वीक मार्केट ब्रेथ, सो देयर इज नो पार्टिसिपेशन। राइट, सो ये हाल है इंडियन इक्विटी मार्केट्स। अब देख लेते हैं यूएस मार्केट्स को। तो पहला है डाउ जोन्स। डाउ जोन्स को देखें तो एग्जैक्टली 44,500 45,100 का जो जोन था वहीं पे फिलहाल सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी एक बाइंग आती हुई नजर आई है। बट जब तक हम लोग क्लियर वे में प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर अच्छे से सस्टेन ना करें तब तक इसे हम कंफर्मेशन नहीं मानते। बट दिस इज अ गुड साइन, एक सपोर्ट पे आके हम लोग प्रीवियस वीक की जो कैंडल आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर ऊपर से ज्यादा था, यहाँ पे हम लोग को थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, बट दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन येट। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का गेम है।
राइट। नेक्स्ट इंडेक्स इज नैस्डैक 100। नैस्डैक 100 को भी हम लोग देखें तो 23,589 का ये जो छोटा सा सपोर्ट है वो फिलहाल काम करता हुआ दिख रहा है। एक वीक हम लोग ने क्लोज किया उसके नीचे, बट दिस वीक हम लोग वापस से उसके ऊपर आए हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग सपोर्ट ले रहे हैं। तो आगे क्या करता है, यहीं पे सपोर्ट फॉर्म होता है या हम लोग नीचे के लेवल्स टेस्ट करते हैं, वो कमिंग वीक्स में पता चलेगा। नेक्स्ट इज S&P 500। यहाँ पे भी सेम 6,550 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम फिलहाल कर रहा है। 2 वीक हम लोग ने उसके नीचे क्लोज करे, बट कोई फॉलो थ्रू ना दिख के हम लोग वापस उसके अंदर आए हैं। सो फिलहाल ये सपोर्ट का काम कर रहा है, बट अगर ये जर्नी कंटिन्यू रही यहाँ पे और 2-3 हफ्ते अगर हमें बेरिश कैंडल अच्छी खासी ऐसी सेलिंग कैंडल्स देखने को मिली तो हम लोग आराम से 6,100 टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब है एमर्जिंग मार्केट्स। एमर्जिंग मार्केट्स फिलहाल 55.83 एंड 56.54 का बढ़िया सा सपोर्ट ले रहा है। 2 वीक उसके नीचे क्लोज करा, बट हम लोग फिलहाल इस वीक डोजी फॉर्म करके इंडिसिशन में आए हैं। तो हाई एंड लो आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि अगर इसके नीचे हमें फॉलो थ्रू देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इस स्विंग लो का कहीं ना कहीं टेस्ट करेंगे। ओके, सो ये है यूएस मार्केट्स का हाल। अब देख लेते हैं क्रूड का क्या हाल है, यूएस एंड यूके ऑयल। तो ये है यूएस ऑयल। यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे एक बुलिशनेस दिख रही है। अब जब तक ये ऊपर जाएगा इक्विटी मार्केट्स ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे नजर आपकी होनी चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि यहीं पे ब्रेक लगना चाहिए 88 लेवल के आसपास, तो कहीं ना कहीं वहीं पे वो सपोर्ट लेके वापस से 121 के लेवल्स को टेस्ट करने जा रहा है। बट फिलहाल मल्टीपल रेजिस्टेंस है 95, 103, 111 एंड देन 121। सो अगर इसमें तेजी रहती है तो इक्विटी मार्केट्स में नहीं आएगी, तो ये इसे क्लोजली मॉनिटर कीजिए। जब तक ये बेस नहीं बना के ये शांत नहीं होगा तब तक इक्विटी मार्केट्स में तेजी नहीं आएगी। यूके ऑयल भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड के रेजिस्टेंस को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिलता है। यहीं से हम लोग रैली करके आए थे और नीचे की साइड पे हम लोग गए, बट एक अच्छी सी बाइंग हमें आती हुई दिख रही है। सो फिलहाल 121 यहाँ पे भी है। जब तक इसके ऊपर हम लोग नहीं जाते तब तक यहीं पे बेस बनने की ट्राई होगी। तो यहाँ पे अभी हमें क्लोजली मॉनिटर इसे करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर को। तो ये है गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट। यहाँ पे हम लोग 1,32,294 का बढ़िया सा सपोर्ट लेके हम लोग को एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। बट अभी क्या है, जब हम लोग सपोर्ट को तोड़े हैं तो वही रेजिस्टेंस बनेंगे। सो 1,49,000 एंड ऊपर का ये जो लेवल है यहाँ से सेलिंग आई थी, वो लेवल्स कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें फेस होगा। तो अब बेस यहीं पे बनना है 1,32,000 एंड 1,80,000 के बीच में। ठीक है, बहुत बड़ा रेंज है। सो यहीं पे एक वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर को देखें तो 2,22,500 एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है। यहीं पे हमें सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। भले हम लोग ने 1,92,000 2 लाख का सपोर्ट टेस्ट किया, बट कहीं ना कहीं वीकली क्लोज हम लोग 2,22,000 के ऊपर ही कर रहे हैं। तो जब तक ये लेवल सेफ है, ये लेवल एक अच्छा सा सपोर्ट का भी काम करेगा नीचे की साइड पे। फिलहाल 2,22,000 के जब तक ऊपर है तब तक बढ़िया है। अब देख लेते हैं कॉपर को। कॉपर फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने को मिल रही है। 1231 लेवल को उसे क्रॉस करके वहीं पे उसे सस्टेन करना है, तब जाके उसमें स्ट्रेंथ आएगी। यहाँ पे थोड़ी वीकनेस है बिकॉज हम लोग धीरे 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 नीचे की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं। राइट, सो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, सो अनदर वीक स्टैंड बाय मोड पे हमें रहना है। यहाँ पे कोई ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। एवरी वीक हम लोग आके यही देखेंगे कि स्ट्रेंथ कहाँ पे बिल्डअप हो रही है, पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, तो कैसे प्राइस एक्शन फॉर्म होता है वो हम एवरी वीक डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे स्टिल 1 मोर वीक टू गो। हैव पेशेंस, रीड बुक्स, अपने पुराने ट्रेड्स को स्टडी कीजिए, लीडर्स को स्टडी कीजिए। दिस इज द गुड टाइम टू शार्पन योर नाइफ। ओके, सो दिस वाज द 14th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।